तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज नवंबर 22 हम आज के दिन संत सिसिलिया कुंवारी और शहीद का स्मृति माता कलीसिया में मना रही है। इस पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जिस प्रकार संत सिसिलिया ने एक कुंवारी बनते हुए अपने विश्वास के लिए अपना जान दे दिया, उसी प्रकार हम भी अपना विश्वास के लिए विश्वास में सुदृढ़ रहते हुए अपना जीवन को बिताना है। और संत सिसिलिया संरक्षक संत है सभी चर्च में गाने वाले कोयर मेंबर्स और सभी गाना बजाने वाले, चर्च के प्रार्थना में सहयोग निभाने वाले सभी लोग। आज मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने कोयर टीम को भी, और सभी जितने भी पल्लियों में कोयर का संचालन करने वाले सभी लोगों को आज मैं बधाई देता हूँ आपके इस संरक्षक संत के पर्व दिन पर। संत सिसिलिया तीसरा सदी में रोम में अपना जीवन बिताया और उनका शहादत भी रोम में ही हुआ। उनको जबरदस्ती शादी करवाया गया, लेकिन वे चाहती थी कि जीवन भर कुंवारी बनकर रहने की। उन्होंने अपने पति से वलेरियन से कहा कि मैं कुंवारी बनकर रहना चाहती हूँ। तो वलेरियन ने उनसे कहा, अगर जो तुम कहती हो तुम प्रभु के दूतों के साथ बात करती है, उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें कुंवारी बनने को तब अनुमति दूंगा अगर मैं भी उन दूतों को, प्रभु के दूतों को देख पाऊँ। तो संत सिसिलिया ने उनसे कहा, अगर तुम बपतिस्मा ग्रहण करोगे तो जरूर तुम प्रभु के दूतों को मेरे साथ बात करते हुए देख पाओगे। और वलेरियन ने वैसा ही किया, और वैसे ही जैसे उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, उसी समय वह जब लौट के आया तब उन्होंने देखा संत सिसिलिया को प्रभु के दूतों के साथ बात करते हुए। और ये भी कहानी प्रचलित है रोम में कि जिस दिन उनका शादी हुआ संत सिसिलिया का वलेरियन के साथ, उसी दिन जब सब लोग पार्टी कर रहे थे शादी के, तो सिसिलिया थोड़ा दूर बैठकर प्रभु के गुण में गाना गाया करती थी। इसलिए वह सभी चर्च में गाने वालों का संरक्षक संत के रूप में माने जाते हैं। आइए आज के इस दिन, इस पवित्र यूकरिस्त में हम सभी प्रभु के गुणगान करने वाले सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। जैसे संत अगस्तिन कहता है कि 2 बार प्रार्थना करने के बराबर है 1 बार गाना गाना प्रभु के गुण में। आइए हम सभी लोग जिस प्रकार हम गा सकते हैं उसी प्रकार गाने की कोशिश करें प्रभु के गुणगान, और वैसे ही हम भी संत सिसिलिया की तरह प्रभु के कृपा पात्र बनेंगे। आइए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमसे हुए सभी गलतियों को, हमारे पापों के लिए प्रभु से सच्चे दिल से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रतिवर्ष तेरी दासी संत सिसिलिया का पर्व दिवस मनाते हैं। इनके पुण्य कर्मों का स्मरण कर हम इनका अनुकरण करें और तेरे सेवक सेविकाओं के जीवन में तेरे पुत्र क्रिस्त के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का बखान करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 14 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, कटनी का समय आ गया है, पृथ्वी की फसल पक चुकी है। मैं यूहन्ना ने देखा कि एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पैनी हंसिया। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला, अपनी हंसिया चलाकर लुनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकला, वह भी एक पैनी हंसिया लिए था। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी पर से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हंसिया लिए था, अपनी पैनी हंसिया चलाकर पृथ्वी की दाखबारी के गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। इस पर स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की दाखबारी की फसल बटोरकर उसे ईश्वर के कोप रूपी विशाल कुंड में डाल दिया। नगर के बाहर कुंड रौंद दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलांग की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के पौधे खिल जाए और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाए। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है, वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है।
वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि वह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना। पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यह अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर और संसार के अंत की भविष्यवाणी करते हैं। इसके द्वारा वे हमें सतर्क रहने के लिए कहते हैं। झूठे नबी प्रकट होंगे और हमारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। अक्सर हमारी विश्वास की परीक्षा होती है जब कुछ कठिनाइयां अपने जीवन में आते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं, और जब नन्हे मुन्ने बच्चों की मौत हो जाती है, उस समय भी हमारी विश्वास की परीक्षा होती है। हम अपने आप से पूछते हैं, क्या सचमुच ईश्वर है? क्या सचमुच ईश्वर इन सब चीज़ों को नहीं देखते? निर्दोष व्यक्तियां मर जाते हैं, जो सत्य के लिए खड़े होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। तब हमारे मन में यही सवाल आता है, क्या सचमुच ईश्वर है? जब हम युद्धों के बारे में देखते हैं, आजकल हमें मालूम है रूसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, हजारों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तब भी यही सवाल सब लोग पूछते हैं, क्या सचमुच ईश्वर है? तो इस बात को प्रभु यीशु पहले से ही हमें बताते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में हमने सुना, प्रभु हमें चेतावनी देते हैं और एक भविष्यवाणी के रूप में कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत होना अनिवार्य है। तो उसके पूर्व बहुत सारे कुछ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन प्रभु यीशु हमें कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं। कई बार यीशु हमें ये कहते हैं, तुम नहीं घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। केवल तुम्हें सतर्क रहना है, प्रार्थना में समय बिताना है, सावधान रहना है। जिस प्रकार हम
उस 10 कुंवारियों की जो दृष्टांत है उसमें देखते हैं, जो तैयार थे वे लोग प्रभु के साथ अंदर जाते हैं, जो तैयार नहीं थे बाहर रह जाते हैं। उसी प्रकार अगर हम तैयार नहीं हैं प्रभु को स्वीकारने के लिए और प्रभु को हमारे दिल में निमंत्रण देने के लिए, तो जब प्रभु आएगा और हमारा अंत होगा इस पृथ्वी पर, तो हम भी बाहर ही रहेंगे, उस प्रभु के राज में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आज के पवित्र सुसमाचार हमें हमारे विश्वास की परीक्षा होने की बात कहते हुए ये भी कहते हैं कि ईश्वर का राज प्रेम, शांति एवं न्याय पर टिका हुआ है। उस ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें वह सब कुछ करना पड़ेगा जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। आइए हम उन सब बातों को सीखने की कोशिश करें और हमारे जीवन में और अपने निजी जिंदगी में उसको हमेशा उपयोग में लाने की कोशिश करते रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम आज बड़े उल्लास के साथ तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमें कृपा दे कि धन्य सिसिलिया का स्वर्ग प्रदत्त विजयोत्सव मनाते समय हम तेरे प्रतापी कार्यों की घोषणा करें और उनकी दिव्य मध्यस्थता पाकर हर्षित हो जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तेरे धन्य शहीद
सिसिलिया ने क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधी ले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत सिसिलिया तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर की मेमनी, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार में सहभागी होकर हमने शाश्वत आनंद प्राप्त किया है। धन्य सिसिलिया के स्मरणोत्सव पर हमारी दीन याचना सुन ले और ऐसी कृपा कर कि हम तेरी सहायता पाकर उदार सेवा द्वारा बेली भांति तेरी इच्छा पूरी करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।